नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाय अनंत पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे रेशनल नंबर से संबंधित इसका संक्षिप्त इतिहास पर। रेशनल नंबर शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के शब्द रेशियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनुपात। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय शब्द संस्कृत के परिमाण शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मापने योग्य या जिसे मापा जा सके। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का अर्थ है मापने योग्य संख्या। इसे भिन्न या अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भिन्न यानी फ्रैक्शन, अनुपात यानी रेशियो। हमें इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। जब से मानव ने विभाजन यानी कि डिवीजन, अनुपात यानी कि रेशियो और भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का उपयोग करना शुरू किया, तभी से फ्रैक्शन का सूत्रपात हुआ। उस समय से ही परिमेय संख्याओं की नींव पड़ी। इसका विकास गणित के इतिहास के साथ साथ होता गया। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व मिस्र के गणितज्ञ रिंड अपने गणितीय कार्यों में भिन्नों का उपयोग करते थे। वे भिन्न का जो फॉर्म होता है एकक भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करते थे। यूनिट फ्रैक्शन को हम लिखते हैं जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/5 सो ऑन। यह मतलब कि फ्रैक्शन यानी कि रेशियो लिखने का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। वो किसी भी भिन्न को यूनिट फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करते थे। जैसे कि मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल 2/3 है, तो इसे वे यूनिट फ्रैक्शन के रूप में लिखते थे। उसको हम ऐसे 1/3 प्लस 1/3 दो यूनिट फ्रैक्शन के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/6, जो अल्टीमेट 2/3 के बराबर हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे, इसका एलसीएम 12, जिसे गुना करके जो हमारा 6 2 8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 3 जा 12, 2/3 के फॉर्म में हो जाएगा। तो मिस्र के गणितज्ञ रिंड ऐसे ही मतलब कि वो किसी भी रेशनल नंबर को यूनिट फ्रैक्शन के सम के रूप में व्यक्त करते थे। लगभग 1800 ईस्वी पूर्व बेबीलोन के गणितज्ञ ज्यामिति और खगोल विज्ञान में अनुपात का उपयोग करते थे। लगभग 500 ईस्वी पूर्व पाइथागोरस और उनके शिष्यों का मानना था कि सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं के रूप में व्यक्त हो सकती है, यानी उसे PYQ के रूप में लिखी जा सकती है। लेकिन जब उन्होंने √2 जैसी अपरिमेय संख्याओं को पता लगाया तो उनकी यह धारणा टूट गई। तब उस समय गणित और दर्शन में एक विरोधाभास का शुरुआत हुआ था। तो 300 ईस्वी पूर्व में यूक्लिड ने अपने पुस्तक एलिमेंट्स में अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया। उन्होंने रेशनल नंबर को ज्यामितीय के फॉर्म में व्यक्त करने का प्रयास किया और हमें बताया कि किस तरह अंकगणित ज्यामिति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर 5/7 लेते हैं, तो यूक्लिड ने क्या किया, उन्होंने एक मान लीजिए कोई रेखाखंड है, उसको हम इकाई रेखाखंड मानते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर 7 है, उसके बराबर हम उस रेखाखंड को 7 बराबर पार्टों में बांट लेते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 दिया गया है, तो इसको हम 7 खंडों में विभाजित करते हैं। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 5 6 7, ये 7 खंड हो गए। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक फ्रेंड 7 खंड हुए। इन 7 खंडों में से हम लोग सिर्फ जो न्यूमरेटर है 5, उसके बराबर 5 खंडों को जोड़ लेते हैं। तो 5 खंड हमारा हो गया, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। तो यहाँ तक जो लंबाई हुई वो हमारा 5/7 वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स। यही कॉन्सेप्ट यूक्लिड ने दिया। जैसे कि कोई रेशनल नंबर 2/3 है, तो इसके संगत कोई रेखाखंड है जिसको हम इकाई मानते हैं, और
डिनोमिनेटर यहाँ 3 दिया गया है, तो हम रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये 3 खंडों में बट गया, और जो हमारा न्यूमरेटर यहाँ 2 है, तो हम इसके 2 पार्ट को सम कर देंगे। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हुआ, उसको हम 2/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारा ज्यामितीय निरूपण हुआ रेशनल नंबर का। इस कॉन्सेप्ट को यूक्लिड ने बताया। तो उन्होंने अंकगणित और ज्यामिति के कॉन्सेप्ट को जोड़ा, और उन्होंने दर्शाया कि किस तरह अंकगणित ज्यामिति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार फिर हम चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 ईस्वी पूर्व यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में अनुपात और समानुपात को व्यवस्थित किया, यह हमने देखा। अब लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने भिन्नों पर विस्तृत कार्य किया। ब्रह्मगुप्त ने भिन्नों पर गणितीय नियम दिए। जितना भी हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग जो अभी हम प्रयोग करते हैं, उसका सबका सूत्रपात ब्रह्मगुप्त ने किया था। इस प्रकार फिर आगे देखते हैं। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी का समय जो था, वो इस्लामी स्वर्ण युग था। इस अवधि में जो हमारा इस्लामी गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़मी और अल-कर्जी, उन्होंने परिमेय संख्या को व्यवस्थित किया। फिर आगे मध्यकालीन यूरोप में इस्लामी और यूनानी ग्रंथों के अनुवादों ने यूरोप में परिमेय संख्याओं को परिचालित कराया। इस प्रकार मध्यकाल में व्यापार, खगोल विज्ञान और नेविगेशन में भिन्नों का व्यापक उपयोग होने लगा। 17वीं शताब्दी में रेने डेस्कार्टेस और न्यूटन जैसे गणितज्ञों ने बीजगणित के नियम का विकास किया और इसके साथ साथ परिमेय संख्याओं को सरल बनाया। अब 19वीं शताब्दी में डेडेकिंड और केंटर जैसे गणितज्ञों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित करने के लिए आधुनिक सैद्धांतिक ढांचों का विकास किया। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का इतिहास मानव सभ्यता के गणित के विकास को दर्शाता है। यह मिस्र और बेबीलोन की प्राचीन सभ्यताओं से शुरू हुआ और फिर भारतीय और इस्लामी गणित में सरलीकृत हुआ और अंततः आधुनिक गणित का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। फ्रेंड्स, यह हमारा रेशनल नंबर का संक्षिप्त स्टोरी था। ये स्टोरी आपको कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।